बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा, जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम चा पुण्यदम, जो नाम जप कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपहा, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपहा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे हैं, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता कोई फल कोई जल कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान भूमि दान सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है।
एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामैव परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामैव परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामैव अर्थः प्रकीर्तितः, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया, सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्तानां नाम मोक्षश्च केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनां काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है। आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी, कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीन्ही मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरण आ गए। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमैव धर्मः, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी, तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमा गति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामैव परमं जाप्यम,
समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से वो उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया रे, इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोच कर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे, उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महामहोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको जो स्थितियां प्राप्त हुई हैं वो नाम जप से हुई। मान लीजिए हमने भ्रमण में देखा, संन्यास मार्ग के एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सब भगवान नाम में लगे हुए। प्रणव भी भगवत नाम है। अनंत नामों में ओम ये भगवान का ही नाम है, हरि भगवान का ही नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम, हरि ओम तत्सत। जितने भी अनंत नाम भगवान की सब महिमाशाली। मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए। दशा क्या हो गई? नाम निरंतर चल रहा है तो गिरधर का रूप सामने है। रूप की ऐसी प्रबल आसक्ति है, जो लिखा है महापुरुषों ने वो उनके जीवन में दिखाई देता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। देखो मीरा जी की क्या दशा हो रही, निरंतर नाम पकड़े हुए है। तो कह रही है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जो। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गई, इन्हें रोग लग गया है। मीरा जी के इतना नाम में प्रीति है, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी म्यासो तनक न तोड़ो जाए, बाबल वैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मेरी बाह,
मूर्ख वैद मरम नहीं जाने। क्यों? रोग तो हृदय में लगा हुआ है। कसक कलेजे माही, ना तो नाम को जी, म्यासो तनक न तोड़ो जाए। बरजी मैं काहो की न रहूं, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6-6 दिन हो जाते, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। मीरा जी नाम के लिए कह रहे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राया नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। मीरा जी के पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्यारे सतगुरु सदगुरु सदगुरु। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, एक कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची मानी सदगुरुदेव के उदारता को कैसे कोई समझ सकता है? मेरे प्राण धन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मानि देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वस्तु अमोलक दी म्यारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे।
दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं मीरा जी, जग में सभी खोआयो। आप अरबों रुपया बैंक के में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो न प्रताप जाएगा, न नाम जाएगा, न रुपया जाएगा, न लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक कितने बड़े धनी, अमुक कितने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते हैं कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फल अमुक हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं कि आप मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। समझो, खर्चे नहीं होश में। नाम को बेचिएगा नहीं, नाम को संभाल के रखिए, अमूल्य वस्तु है। कोई चोर न लेवे, दोनों बातें, इसे चोर नहीं चुरा सकता, और इसे कोई चोर न लेवे, ऐसे सावधान रहो। दोनों बातें हैं, खर्चे नहीं, सावधान साधक, इसको खर्चा मत करना, बेचना मत। दूसरी बात, ये खर्चा हो ही नहीं सकता। एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है तो क्या। लेकिन आप, यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, फिर लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब
कि ये सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए, पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। खर्चे नहीं, इसे आदेश भी मान लो दोनों पक्ष में। खर्चे नहीं, खर्चा कैसे होता है? कामना करने से नहीं। हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। चोर ना लेवे, सावधान ये ठग हैं। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी। शिव विरंच का मोह है, आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। तेरे सुकृत, तेरे नाम जब तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, 1-2 है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार, और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो। हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे। बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। खेवैया सदगुरु, आज तक इस केवट के चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए, नहीं प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली कि लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य, समज्जतों में शरणम की मस्ती। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदित श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका है, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई, भवसागर तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो,
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, भगवन नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। जहां ये बंधन भ्रमात्मक हटा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। आप भावना भी नहीं कर सकते, संसारिक शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमानंद सुख कैसा होता है, क्योंकि जितनी भी रची हुई सृष्टि वो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका माया है। यहां परमानंद की कहीं कोई अनुभूति की बात ही नहीं है। जब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा, या प्रेम नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा। बड़ा कठिन है मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाना। बातें बना लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, वाहवाही इकट्ठा कर लेना, खूब धन एकत्रित कर लेना, खूब नाना प्रकार के भोगों को भोगना, ये कोई खास बात नहीं है। ये स्वाप्निक है, ये एक अच्छा स्वप्न है, लेकिन जब जगेंगे तो खाली हाथ होंगे। स्वप्न का कोई भी वैभव, भोग, सामग्री, परिवार जागृत होने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, 100% झूठा। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ संपूर्ण संसार है, जब आप भगवदानंद का जरा भी अनुभव करेंगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्म तत्व को जान लेने के बाद संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ, अनुकूल प्रतिकूल, व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल देखा, पर जब जगे तो कुछ नहीं था। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक पूरा का पूरा जितना ब्रह्मा ने रचाया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना कुछ है ये सब जादू का तमाशा है, माया है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें मत फंसो। ये सब बार बार जन्म मरण का चक्र बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक एकमात्र सच्चिदानंद में वृत्ति लगा दे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वृत्ति को नाम में लगाना है, नाम में जीवन करना है। बातें बना लेना, ज्ञान की बातें उपदेश कर लेना बहुत सरल है, पढ़ लो सुना दो, लेकिन इनको अपने आचरण में उतार लो। सोई महात्मा, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने अंतःकरण को चलाना ये महात्मा का लक्षण है। मन और इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से भोगों में छोड़ देना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। प्रायः बहुत संभालने पर भी, बहुत वर्षों तक इनको संयम में रखने पर भी कभी अहंकार न कर ले कि मैं संयमी हो गया, मैं जितेंद्री हो गया। जब तक प्रभु का मिलन न हो जाए तब तक मन और इंद्रिय पर विश्वास न करे कि मैं अमुक भोगों का विजयी हूं, त्यागी हूं। नहीं, कभी भी फिसल सकते हो। इसलिए आजीवन भगवत मार्ग के पथिक सावधान रह करके कभी गर्व नहीं कि मैं जितेंद्री हो गया, मैं मनोनिग्रही हो गया, मेरा क्या माया बिगाड़ सकती। नहीं, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। और कौन बेचारा
माया से युद्ध कर सकता है जब ये बड़े बड़े, तो क्या करें? बड़े मत बनो, छोटे बन जाओ, दैन्य हो जाओ, तृणादपि सुनीचेन। कोई नहीं तुमसे प्रश्न करेगा, न माया न भगवान। प्रश्न करते हैं जिनको बहुत अभिमान है कि हम जितेंद्री हैं, हम मनोनिग्रही हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, तो प्रश्न हो जाता है, ये देखो दो इसका उत्तर। और यदि छोटे बन जाओ, तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, तिनके के समान नीच, दूसरों को मान देते हुए स्वयं अमानी, कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा भक्त निरंतर भजन परायण रहता है, उसकी इंद्रियां चंचल होती ही नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से वो शांत हो जाती हैं। ये रहस्य को समझिए। अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। यदि आप अपने में थोड़ा भी सद्गुण का अभिमान करेंगे तो माया प्रश्न कर देगी। माया के प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान की कृपा पात्र की ही क्षमता है, दूसरे की नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि हे हरि कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये इंद्रिया, ये मन मेरे वश में नहीं है, और बिना इनके वश में हुए भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रविशति सदा दोष निचय, ये सदैव दोष वाले कार्य में ही लगी रहती है, पापाचरण कराने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। ये इंद्रियां, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो, ये छू लो, नाना प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक उपाय मुझे समझ में आया है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मुझे एक उपाय समझ में आ रहा है कि यदि वृंदावन धाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया जाए तो सब ठीक कर देगा। ये बड़ी अद्भुत महिमा है। कैसे ठीक कर देगा? जब आप श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेंगे तो वृंदावन आपको किसी महापुरुष से मिला देगा। महापुरुषों का दर्शन, संभाषण, उपदेश अमोघस्य, जैसे भगवान का बाण कभी लक्ष्य वेदे बिना वापस नहीं लौटता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही जिसको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो देवर्षि नारद जी कहते अमोघस्य, पर शर्त है अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना कठिन है। 4 दिन श्रद्धा तो कोई भी रख सकता है, लेकिन आजीवन उन पर कभी दोष दर्शन न हो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, धैर्यपूर्वक उनके आश्रित बने रहो। वो प्रभु के द्वारा आपका संबंध कराया गया है। जो हम किसी महापुरुष से मिलते हैं, ये हमारे सुकृत नहीं है, ये हरि कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। भगवत अनुग्रह से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हमारे दुष्संग का नाश हो जाता है। सर्व संगोपहो हिमाम, जो संत संग है वो समस्त संगों से आपको अलग करके एकमात्र श्री भगवान में आसक्ति प्रदान कर देगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, आप श्री धाम वृंदावन का अनन्य आश्रय ले लो। वास सब कोई नहीं कर पाएगा। यहां का वास करना, वही फल जो वास करने से मिलता है आश्रय से मिल जाएगा। आश्रय ले लो तो आपको पता नहीं कौन महापुरुष है। संत महापुरुषों की पहचान केवल भगवान जानते हैं, या उसी कोटि का महापुरुष हो तो जानते हैं, अन्यथा नहीं।
तो श्रीधाम वृंदावन महापुरुषों की खेती है। जैसे गन्ने की खेती, एक से एक गन्ना, ऐसे ही खेती है, प्रेम खेत इसे कहा गया है। अद्भुत खेत महामनमथ को, महामनमथ महाप्रेम को कहते हैं। काम भी मन को मथता है, इसलिए उसे भी मनमथ कहा गया है। और प्रेम भी मन को मथ करके, निर्विकार करके प्रियालाल में कर देता है, इसलिए इसको भी मनमथ कहा गया है। प्रियालाल की लीला गायन में जहां मनमथ शब्द आवे, काम शब्द आवे, तो उसका अर्थ सीधा प्रेम होता है। और संसार के संबंधों में अगर प्रेम भी शब्द कहा जाता है तो काम ही है। देह भाव को लेकर जो भी राग होता है, उसे चाहे प्रेम कहो, आसक्ति कहो, काम कहो, मोह कहो, वो है विशुद्ध अनुराग। प्रेम सार्थक होता है स्वरूप में, आत्म तत्व में, देह में नहीं। आत्माओं की परम आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वरों के परम ईश्वर जिन्हें कहते हैं, वो हमारे प्रभु नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज हैं। उपासक को जब साधु संग मिले तो समझ ले हमारे इस संसार चक्र का अंतिम जन्म है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके हमें साधु समागम दिया है। अध्यात्म का प्रभाव तभी पड़ता है जब ना अर्थ लिया जाए और ना अर्थ दिया जाए। अर्थ लेने की भावना से अध्यात्म का उपदेश देने पर रंग नहीं चढ़ेगा, और अर्थ देकर के अब अध्यात्म सुनने से, अर्थ की प्रधानता होने के कारण, रजोगुणी वृत्ति होने के कारण, दैन्यता ना होने के कारण वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिसके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, केवल भगवदानंद लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को रख करके चर्चा की जाए। और केवल भगवत कृपा है इसलिए मुझे साधु संग मिला, सुनने को मिला, ये भाव रखा जाए तो कथन और श्रवण से निश्चित भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। जब तक भगवदानंद के सिवा और कोई आकांक्षा अंदर रखी जाती है तो उसे कपट कहते हैं। यदि कपट रख करके अध्यात्म की चर्चा की जाए तो उसका कोई प्रभाव न कथन करने वाले पे पड़ता है, न श्रवण करने वाले पे पड़ता है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। ये जो भगवत चर्चा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये आत्म सुख के लिए गान की जा रही है। मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही, ये सब इसका लक्ष्य नहीं। अगर ये लक्ष्य है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, न कथन से न श्रवण से। यदि भगवद आनंद लक्ष्य है तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। सुनने मात्र से प्रियालाल के चरणों की प्रीति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। गायन करने से, श्रवण करने मात्र से संपूर्ण विश्व के पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई भी कहीं भी हो, यदि वो कान में भगवत चर्चा सुन ले तो श्रवण द्वार जाकर हृदय के संपूर्ण मलिनताओं का, पापों का ये शब्द नाश कर देंगे। क्योंकि निष्काम, निर्विकार, चिदानंद भाव की प्राप्ति के लिए लक्ष्य करके जब चर्चा होती है तो उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे आप वृंदावन आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, इस रज में बैठकर चर्चा सुनो। तुम्हारे हृदय में निश्चित कोई न कोई शब्द अपना अधिकार कर लेगा।
और एक शब्द पकड़ लिए पूरे सत्संग में तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा पक्का। श्रीपाद कह रहे जाति प्राण धनानियांतु सुयसो राशि परीक्षीयताम् सद्धर्मा विलयम प्रयान्तु सततम सर्वैश्चर्निर्भर्त्स्यताम् आधिव्याधि सतेन जीर्यतु वपुर्लुप्तो प्रतिकारतः श्री वृंदा विपिनम तथापि न मनाक् त्यक्तुम ममास्तां मतिः। न तुम्हारी जाति काम में आएगी, न तुम्हारे प्राण किसी काम के रहेंगे, न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा परिवार, सब यही छूट जाएगा। देखो जो पंचभूत हैं वो सबके एक ही हैं, पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, जैसे हमारा वैसे ही आपका। इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है कि 80% हमारा, 75% आपका, 100% उनका, ऐसा नहीं। 100% पंचभूतों से जैसे ये बना है ऐसे आपका बना है, और 100% जैसे हमारा भगवान का अंश स्वरूप है आत्मा, वैसे ही आप सबके, किंचन मात्र कोई अंतर किसी से नहीं। ये जो विविध प्रकार के धर्म, लोक धर्मों की व्यवस्था की गई है, वो भगवत प्राप्ति के लिए की गई है। एक दूसरे पर घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, इसके लिए नहीं की गई। एक लोक धर्म है। पर जब आप भागवत धर्म में स्थित होने की बात सोचेंगे तो तेज लोक धर्मान, श्री भगवान ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी के रूप में। उन्होंने सारी व्यवस्था की युग धर्म के अनुसार। वही भगवान श्री राम जो हरि हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, सबरी जी के सामने बैठे कुश की चटाई पर, बड़े बड़े योगियों के द्वारा पावन किए हुए हृदय कमल में जिनका पधारना कठिन होता है, सबरी माई के सामने बैठे हुए। कौन है सबरी मैया? सब दंडकारण्य के ऋषि, बड़ा ऐसा मतंग ऋषि, सबरी की भावना को पहचाना और अपने पास में कुटिया बनाई और कहा, बेटा तुम निश्चिंत होकर यहां भजन करो। ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जन क्यों नहीं समझ पाए सबरी जी को कि इतनी उच्च कोटि की महान भक्ता है? क्योंकि उन्हें अपने ब्राह्मणत्व का, अपने तप का, अपने साधन का ब्राह्मणत्व है। ये भगवान किसी की भी कुटिया में नहीं गए, किसी की तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ देखा जो सबरी जी पर भाव रखते थे। उनसे पूछ लेते थे कि सबरी मैया का आश्रम किधर है। संभाषण कर लिया, देख लिया, आश्रम किसी के नहीं। और जो ऐसा सोचते थे कि मैं तो इतने 1000 वर्ष से तप कर रहा हूं, भगवान तो मेरे यहां आएंगे ही, भगवान ने देखा भी नहीं, संभाषण भी नहीं किया। आश्चर्य है, भगवान सबरी जी के सामने कुशासन में बैठे हुए। सबरी जी एक एक बेर भगवान को दे रही है, जो रोज भाव से चयन करती थी। भगवान उसे बखान बखान के पार है। फिर भगवान सबरी जी की स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके वो भगवत धाम जा रहे, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण करे। सबरी जी में तो संपूर्ण प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, जो नवधा भक्ति के बाद होती है। भगवान ने उसमें कहा
कि जाति पाति कुल कर्म बड़ाई, ये सब मुझे ये कोई रिझा नहीं सकता। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं मानो एक भगति कर नाता, एकमात्र मैं भक्ति का नाता मानता हूं। और वो किसी के अहोवत्सो पचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम, वो चांडाल भी जगत पूजनी हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवत नाम हो। जो भगवान का भक्त हो चरणोदक लेकर पीना चाहिए, वो चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्मा हो। और जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो कोई भी हो, वो इस सच्ची मानो वही स्पर्श करने योग्य नहीं है जो भगवान से विमुख है। और जो भगवान के सन्मुख है वही सर्व पूजनीय सर्व वंदनीय है। ये केवल एक मर्यादा बनाई गई लोक व्यवहार के संचालन के लिए। सत्य वस्तु ये है कि जो ये शरीर है वही सांप के शरीर है, जो ये आत्मा है वही सांप की एक आत्मा है। इतना भी भेद नहीं, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई के चरण छूता है तो वो महान नहीं हो गया है, वो नीच नहीं हो गया छोटा भाई, वो बड़ा महान नहीं हो गया। एक मर्यादा है लोक व्यवहार की। तत्वतः दोनों में एक ही आत्म तत्व है, दोनों के एक ही पांच भौतिक शरीर से निर्माण हुआ। ये जो जाति है, जो शरीर है, जो प्राण है, जो धन है, जो परिवार का संबंध है, ये केवल लोकवत है। एक ऐसे ही चंद दिनों में सब छूट जाएगा। ना ये पहले मिला था ना ये बाद में रहेगा, ये बीच में कुछ समय के लिए, जिसे तुम बहुत लंबा समय समझते हो, 70 वर्ष 80 वर्ष, ये कुछ नहीं है। विचार करके देख लीजिएगा। श्रीपाद कह रहे ये सब नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। जिस लिए आए हो खास बात उसको तुम भूल गए हो। तुम परम धर्म की प्राप्ति के लिए आए हो। सावई पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिली, जीवन का कोई लाभ आपने प्राप्त नहीं किया। यदि आपको भगवत नाम जप, भगवत लीला गुणानुवाद, भगवत धाम आश्रयवास, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो अब आपके कल्याण में, परम पद की प्राप्ति में कोई संशय नहीं। हां, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि आपका कोई निरंतर तिरस्कार करे तो भी भजन को छोड़ना मत और भजन को खर्चा मत होने देना। श्रीपाद कह रहे हैं प्रयांतु सततम सर्वैश्च निर्भरताम। तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, नाराज मत होना, नहीं तुम्हारा भजन खर्चा हो जाएगा। सह जाना तो तुम्हारे रहे हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, भजन सुरक्षित, भगवत प्राप्ति। ये युक्ति है अपने भजन को बचाने की, भजन को बढ़ाने की, भजन को पचाने की। बहुत जरूरी है ये सहनशीलता। और कह रहे मेरे शरीर को सैकड़ों व्याधियां रोग आ जाएं तो भी निश्चिंत रहना, चिंता मत करना। ना भजन छूटने पावे और ना भजन का प्रयोग करना, तो निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। होता क्या है, 2-4 माला जपा, जहां समस्याएं आई तो भजन भी छूटा और संकल्प भी बना दिया कि प्रभु जो कुछ भी भजन साधन हुआ ये हमारी कामना पूर्ण हो जाए। अगर उसके समान भजन है तो हो जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, तो आस्तिकता भी आपकी नष्ट हो जाएगी। ये परमार्थ है, इसको अंदर से समझने की चेष्टा करो। बाहरी व्यवहार नहीं है, ये अध्यात्म है। लेश मात्र भी भजन छूटने की इच्छा ना रह जाए। ये कैसे होता है? जब भजन से बढ़कर कोई सुखद वस्तु लगती है, व्यक्ति लगता है, परिस्थिति लगती है, तो भजन छूट जाता है। ये आप बहुत धैर्यपूर्वक पकड़िए। 1
भजन से बढ़कर जब कुछ लगेगा तभी छूटेगा भजन, नहीं छूटेगा। रक्षति संसार भयात् सदोष मप्य शेष देह भृद वृंदम वृंदावनमिति तेन प्रथितं तन्नोमि काननम किमपि। यहां का एक प्रभाव है कि चाहे जितना पापी नीच दोष युक्त पुरुष हो, जहां वृंदावन का आश्रय और करुणा से कहीं उसको कुछ दिन वास करने की रुचि हुई, तो प्राणी समूह के समस्त पाप और दोषों का नाश करके अनिर्वचनीय भाव अंदर भर देना, ये धाम की कृपा। सत्य सत्य सत्य, अनिर्वचनीय भाव हृदय में भर देना, ये धाम की कृपा। कैसे वाणी की सामर्थ्य नहीं कि श्रीधाम वृंदावन की कृपा की बात बता सके। अपार असीम करुणा वरुणालय। तन्नोमि काननम किमपि, मैं नमस्कार करता हूं कि जिन इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, ये पापाचरण ही कराती रहती हैं। ऐसा पापी पुरुष, दोष युक्त पुरुष कहीं किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम आने जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल इनके दर्शन करने लगा, धाम की कृपा से ऐसा अनिर्वचनीय भाव जाएगा कि परिवर्तन हो जाएगा, वो दोष रहित हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है। 30-30 वर्ष से व्यसन कर रहे हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और आदि आदि, और वृंदावन से शब्द गया, मिले बाद में पहले निर्विकार हो गए। ये चमत्कार कैसा श्रीधाम वृंदावन का, कि भूमि में बोला गया शब्द गया और उसका परिवर्तन कर दिया। और जिसका शरीर वृंदावन आया, यहां की रज लगी, उसमें अनिर्वचनीय भाव आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है।